धृतराष्ट्र को आखिर क्यों कहा जाता है महाभारत का विलन? आज मैं पूरी डिटेल आपको बताने वाला हूं, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के प्रथम अध्याय में दिया हुआ है। यहाँ पर दिया गया है कि यह उन दिनों की बात है जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षा भवन में भेजकर आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्र वधु और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और उस प्रवाह से उसके वक्ष स्थल पर लगा हुआ केसर भी बह चला। लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को उस कुकर्म करने से नहीं रोका। दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में जाने के लिए निकाल दिया। लेकिन वन से लौटने पर प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने अपना न्याय उचित पैतृक भाग मांगा, तब भी मोहवश उन्होंने उन अजात शत्रु युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों की सभा में हित भरे मधुर वचन कहे, जो भीष्म आदि सभी लोगों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। कुरुराज मतलब धृतराष्ट्र, और देते भी वे कैसे? उनके तो सारे पुण्य पहले ही नष्ट हो चुके थे। फिर जब सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया गया, तब मंत्रियों में श्रेष्ठ विदुर जी ने राज्य भवन में जाकर बड़े भाई धृतराष्ट्र के पूछने पर उन्हें वह सम्मति दी जिसे नीति शास्त्र के जानने वाले पुरुष विदुर नीति कहते हैं। विदुर जी ने कहा, महाराज आप अजात शत्रु महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। वे आपके न सहने योग्य अपराध को भी सह रहे। भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वह अपने छोटे भाइयों के साथ बदला लेने के लिए क्रोध से फुफकारे मार रहा है। आपको पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है। वे यदुवीरों के आराध्य देव इस समय अपनी राजधानी द्वारकापुरी में विराजमान है। उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े राजाओं को अपने अधीन कर लिया तथा ब्राह्मण और देवता भी उन्हीं के पक्ष में है। जिसे आप पुत्र मान कर पाल रहे हैं तथा जिसकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में जा घुसा बैठा है। यह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे। अतः यदि आप अपने कुल की कुशल चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। विदुर जी का ऐसा सुंदर स्वभाव था कि साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा करते थे। लेकिन उनकी यह बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुनी ने दुर्योधन के साथ चारों लोगों के इतना क्रोध बढ़ गया कि दुर्योधन के जो होंठ थे वो फड़कने लगे और उसने विदुर जी का तिरस्कार करते हुए कहा, अरे इस कुटिल दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया? यह जिनके टुकड़े खाकर जीता है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे हमारे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। भाई के सामने ही कानों में बाण के समान लगने वाले इन अत्यंत कठोर वचनों से मर्माहत होकर विदुर जी ने कुछ भी बुरा नहीं माना और भगवान की माया को प्रबल समझकर अपना धनुष राजद्वार पर रखकर वे हस्तिनापुर को त्याग कर चल दिए। विदुर जी के हस्तिनापुर त्यागते ही हस्तिनापुर के विनाश की जो शुरुआत थी वो हो गई थी। क्यों? क्योंकि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर धृतराष्ट्र को महाभारत का विलन क्यों कहा जाता है। क्योंकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन के सारे कुकर्मों में सहयोग करता था। कभी भी उसने विरोध नहीं किया और सदैव पांडवों के साथ गलत किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधे राधे।